वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर का महीना प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। आपका प्रेम जीवन कैसा रहने वाला है। क्या आपके लिए विवाह या प्रेम विवाह के योग बनेंगे। आपके वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति रहेगी इन 2 महीनों में। संतान की क्या स्थिति रहेगी, विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और यदि आपके जीवन में शादी को लेकर कोई समस्या आ रही है, आप विवाह के योग्य हैं लेकिन आपकी शादी तय नहीं हो पा रही है, तो आपको कौन से 3 आसान से उपाय करने हैं, इसकी भी हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। वृश्चिक राशि वालों, जब नवंबर 2024 की शुरुआत होगी तो बड़े ग्रहों की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो शनि आपके हृदय स्थान चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे। 14 नवंबर से ये मार्गी होंगे और राहु के नक्षत्र में रहेंगे। राहु आपकी राशि से पंचम स्थान में गोचर करेंगे। वही देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से सप्तम स्थान में हो रहा है। मंगल जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, आपके भाग्य स्थान में रहेंगे, हालांकि ये नीचगत अवस्था में रहेंगे। वही जब हम बात करते हैं शुक्र की, तो शुक्र आपके द्वितीय स्थान में रहेंगे 7 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक। उसके बाद शुक्र आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे। वही सूर्य की स्थिति आपके लिए 16 नवंबर तक लगन में रहेगी, है ना। उसके बाद ये 2nd हाउस में जाएंगे। तो जब हम ग्रहों की बात करते हैं और प्रेम संबंध की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रेम संबंध के लिए आपका पंचम भाव देखा जाता है। अब आप देखें कि पंचम स्थान के अंदर राहु देव विराजमान हैं। ऐसी स्थिति में जब पंचम भाव में राहु का गोचर हो रहा है और शनि भी राहु के नक्षत्र में है, तो आपको स्पष्ट कर दें कि लव लाइफ के लिहाज से यह जो समय रहेगा आपके लिए तो उतार चढ़ाव वाला रहेगा। जो लोग पहले से प्रेम संबंधों में हैं तो आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जितना आप प्रेम चाहते हैं उतना आपका पार्टनर नहीं दे रहा है, और साथ ही लग्नेश भाग्य स्थान में रहेंगे। तो अगर हम नवंबर के महीने की बात करते हैं तो प्रेम जीवन के लिहाज से यह जो महीना रहेगा यह सामान्य रहने वाला है। कोई बहुत ज़्यादा अच्छी स्थितियां बने ऐसी स्थिति नहीं बनने जा रही है। अगर आप मन में किसी को प्रेम करते हैं तो इस महीने में आपको प्रेम अपने इजहार से बचना चाहिए, अन्यथा कोई न कोई आपके ऊपर लांछन लग जाना या कुछ न कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाना, ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। हालांकि आपको बता दें कि शुक्र देव जैसे ही आपके 3rd हाउस में आएंगे मकर राशि में 2 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक, तो आपको प्रेम जीवन में अनुकूलता देखने को मिलेगी। यानी कि प्रेम संबंध में आप ये समझ के चलें कि इन 2 महीनों में बहुत अच्छी लव लाइफ आप देखने को नहीं पाएंगे। उतार चढ़ाव की स्थितियों के साथ में आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप पहले से रिलेशनशिप के अंदर है तो भी कंट्राडिक्शन रहेगी, उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, भ्रम की स्थितियां बनी रहेंगी। अब मैंने बताया ना कि आप प्रेम की तलाश में रहेंगे, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पर वह हो रही है कि अगर आप लंबे समय से रिलेशनशिप के अंदर हैं तो क्या आपके लिए विवाह के योग बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो ध्यान दें कि जब भी विवाह की बात आती है तो सप्तम स्थान को देखा जाता है, और आपके सप्तम स्थान के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शुक्र। लेकिन आपके सप्तम स्थान से देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। ऐसी स्थिति में पंचमेश होकर आपके सप्तम स्थान में आए हैं। तो जो वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि के जातक लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं, अगर आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो 14 नवंबर 2024 के बाद का टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत अच्छा है। यानी कि नवंबर और दिसंबर के महीने में आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से। वही शुक्र जब मकर राशि में जाएंगे, आपके 3rd हाउस में जाएंगे, तो यहाँ पर एक स्थिति और देखने को मिलेगी कि 14 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर 2024 तक जिन लोगों का प्रेम विवाह हो रहा है तो ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं कि आपका प्रेम जो हो वह इंटर कल्चर हो सकता है अथवा इंटरकास्ट हो सकता है, या ऐसी परिस्थिति बनेगी कि आपका जो पार्टनर होगा वह आपकी उम्र से ज़्यादा उम्र के होंगे, है ना, या आपका जो रिलीजन है वह अलग होगा। ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं। तो यहाँ पर प्रेम विवाह का पूर्ण रूप से योग बन रहा है। मैं स्पष्ट तौर पर आपको बता दूं कि आपके लिए प्रेम विवाह का योग बना है और आप प्रेम विवाह करेंगे, क्योंकि पंचम भाव से राहु का गोचर हो रहा है। कुछ वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वाले जातक या जातिका ध्यान रखें कि हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में आप अपने माता पिता के खिलाफ जाकर विवाह वगैरह करने का नहीं सोचिएगा, अन्यथा आगे चल के आपको पछताना पड़ सकता है। मेरा काम है, हो सकता है कि मेरे जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है, लेकिन काम है मेरा बताना, क्योंकि पंचम से राहु जब गोचर कर रहा होता है तो बुद्धि को ये भ्रमित करने का काम करता है, ठीक है, रिलेशनशिप को लेकर। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए वृश्चिक राशि वालों, वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए
तो आपके लिए 15 नवंबर 2024 तक का जो टाइम फ्रेम है यह उतार चढ़ाव वाला रहेगा। आपके अंदर क्रोध की अधिकता रहेगी या आपकी वाणी की वजह से दिक्कत हो सकती है, लेकिन 15 नवंबर के बाद आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा समय रहेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी के साथ में आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। इस समय अवधि के दौरान जो पहले से गिले शिकवे थे, वाद विवाद थे, वह दूर होंगे और आप देख पाएंगे कि दिसंबर आते आते परिस्थितियां और भी आपके लिए अनुकूल होती नजर आ रही हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 15 नवंबर से लेकर और लास्ट नवंबर तक आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, 15 नवंबर से लेकर और लास्ट नवंबर तक आप देखेंगे कि थोड़ा सा ससुराल पक्ष के साथ में कहासुनी होने के योग, ससुराल पक्ष से संबंधों में बिगड़ने की स्थिति ऐसी बनेगी, लेकिन कुल मिलाकर आप संभाल ले जाएंगे। और साथ ही दिसंबर का भी महीना आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति का 7वें स्थान से गोचर हो रहा है, तो बढ़िया है। यहाँ पर एक चीज़ ये हो सकती है, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि है आपकी, तो जब हम संतान की बात करते हैं तो बहुत ही डीप में जाके मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ कि राहु का गोचर 5वें स्थान से हो रहा है। तो आपको अपने संतान को लेकर तो देखिए केयरफुल होना पड़ेगा कि मतलब संतान कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है। अगर आपकी संतान यंग एज में है तो थोड़ा सा संतान का ध्यान आप जरूर रखिएगा, अथवा भटकाव की स्थितियां बन सकती हैं। दूसरी बात, यदि आपकी संतान गाड़ी वाहन यूज करती है, क्योंकि आप शनि की ढैया में चल रहे हैं, तो उनके हेल्थ पर या उनके जीवन में कोई कष्ट ना आए, ऐसी स्थितियां बनाएंगे राहु 5वें स्थान में। तो थोड़ा सा उनको वाहन वगैरह देते समय सावधानी रखिएगा या उनको समझाइएगा, सलाह दीजिएगा कि वाहन वगैरह धीमी गति में चलाएं। तो ये स्थिति थोड़ा सा संतान को लेकर आपको केयरफुल होकर चलना पड़ेगा, जब तक कि ये केवल दिसंबर तक ही नहीं, जब तक कि राहु आपके 5वें स्थान से गोचर कर रहे हैं। तो इस बात का आपको नोटिस करके चलना है। अगर आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, संतान की प्लानिंग करना चाहते हैं, तो अभी परिस्थितियां बहुत अच्छी मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं, है ना। अगर आपके दशाएं चल रही होंगी तो फिर बात अलग है, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी गोचर के आधार पर परिस्थिति दिखाई नहीं दे रही है। पहले से संतान है, अगर संतान आपकी पढ़ाई लिखाई कर रही है, विशेष तौर पर टेक्निकल, आईटी सेक्टर, मेडिकल लाइन, इन सेक्टर से जुड़ी हुई है, तो वो ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर संतान आपकी करती नजर आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, विवाह के साथ ही अगर आपके जीवन में विवाह के योग नहीं बन रहे हैं तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो देखिए, स्पष्ट तौर पर विवाह के योग यहाँ पर बहुत अच्छे बने हैं, लेकिन मैं 3 उपाय आपको दे रहा हूँ, इन उपायों को आप कीजिएगा। पहला उपाय ये करना है कि जिस बेडरूम में आप सोते हैं, एक फुल मून का आप फोटो लेकर आइए, या आप ऑनलाइन कैफ़े में जाकर उसको प्रिंट करा लीजिए जिसमें पूरा चंद्रमा हो, ठीक है, और उसको ले आकर अपने बेडरूम में आपको लगा देना है। पहला ये उपाय करना है। दूसरा उपाय ये करना है कि आपको अपने नहाने के पानी में हल्दी डालकर नहाना शुरू कर देना है, और साथ ही अगर थोड़ी सी मात्रा में दही हो तो हल्दी और दही दोनों का मिश्रण बनाकर और इसके बाद पानी में डालकर आप नहाना शुरू कीजिए। दूसरा उपाय रहेगा। तीसरा उपाय क्या करना है? तीसरा उपाय ये रहेगा कि इसको लगातार 5 बृहस्पतिवार करना रहेगा। आपको करना ये है कि आपको थोड़ी सी मात्रा में हल्दी ले लेनी है। जो भी आपके आसपास कोई भी तालाब हो, नदी हो अथवा नहर हो जिसमें पानी साफ स्वच्छ बहता हो, उस नदी, तालाब, नहर के पास में आपको शाम के समय जाना है, वहाँ पर कुछ टाइम तक बैठना है, और उसके बाद भगवान विष्णु हरि को याद करते हुए, और आपका विवाह हो, शादी में दिक्कत समस्या जो आ रही हो सब दूर हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप हल्दी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी में डालते रहिए। 10 से 15 मिनट आप प्रार्थना कीजिए, उसके बाद आप वापस चले आइए। ये लगातार 5 बृहस्पतिवार आप उपाय कर दीजिए। आपके जीवन में शादी को लेकर जो समस्या आ रही है वह दूर अवश्य होगी। अगर मैं बात करूं तो इन 2 महीनों में एक बार मैं आपको रिवाइज कर दूं तो आपके लिए प्रेम विवाह होने के 100% योग बनते हैं। जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं उनके शादी तय होने के योग बनते हैं। और इसके साथ ही प्रेम विवाह अगर आप करने जा रहे हैं इनिशियल फेस, यानी कि आप बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप में नहीं हैं, किसी व्यक्ति से 1-2 महीने पहले आप मिले और जान पहचान हुई और आप विवाह तक जा रहे हैं, तो थोड़ा सा रुकिएगा। अगर आप आजकल बहुत ज़्यादा जो साइट्स आती हैं, ऑनलाइन साइट्स के थ्रू आप किसी के साथ में मिले हैं, तो उसके साथ में व्यक्ति को चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 5वें स्थान से राहु का गोचर ये थोड़ा सा प्रेम को लेकर भ्रमित कर देता है। उपाय मैंने बता दिया है, कैसा रहेगा इसके बारे में भी जानकारी दे दी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक